अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। हॉस्पिटल लीव, इसका नाम हम सब ने सुन रखा है और रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 का रूल 36 इसको गवर्न करता है। रूल 36 में इसको मेंशन किया गया है, साथ ये कहा गया है कि जो इसकी कंडीशंस CSR वॉल्यूम 1 में दी गई हैं वही लागू होंगी। हमने क्वारंटाइन लीव में पढ़ा, डिस्कस किया कि जब पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन सरकारी मुलाजमों की हो, जब उनमें से जब किसी को कोई अफ्लिक्शन हो जाती है, वायरल अफ्लिक्शन, तो उसको दूसरों से क्वारंटाइन कर लिया जाता है ताकि बाकी की पॉपुलेशन मुतासिर ना हो। हॉस्पिटल लीव वो है, वो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मसलन असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स, कंपाउंडर्स, ड्रेसर्स, दाईज, हेड अटेंडेंट्स, डिप्टी हेड अटेंडेंट्स, मैट्रन्स, असिस्टेंट मैट्रन्स, वो तमाम अमला जो हेल्थ की फैसिलिटी दे रहा है पॉपुलेशन को, मरीजों को। इसके अलावा टेक्निकल किस्म के लोग जो लेबॉरेटरीज में काम कर रहे होंगे, प्रिंटिंग प्रेस में हों, या आप कह लें कोई मशीनरी से काम मुताल्लिक हों, कांस्टेबल्स हों, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, मुख्तलिफ वो लोग जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, ये लीव सिर्फ उन लोगों को मिलेगी। और बिलखसूस ये मेडिकल के अमला को, जो डॉक्टर्स के अलावा मेडिकल ऑफिसर से नीचे की कैटेगरी का तमाम मेडिकल का अमला, जिसको पैरामेडिकल स्टाफ भी कहते हैं, बिलखसूस ये लीव उनके लिए मुख्तस है। ये लीव टोटल कितनी होती है और कब मिलती है? ये लीव हर 3 सालों में 6 माह तक मिलती है। जब इन लोगों में से किसी को कोई अफ्लिक्शन हो जाए, अब देखिए कंपाउंडर है, एक टेक्नीशियन है, वो दूसरों को कोई इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहा है, किसी को इंजेक्शन लगा रहा है, उस वक्त वो नीडल उसको चुभ सकती है, तो गोया वो मुतासिर हो गया। और उसके मुतासिर होने से जब दूसरे मरीजों को वो अटेंड करेगा, तो उस डिजीज को, जो सा भी वो डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो दूसरे मरीजों को कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह टेक्निकल लोग जो मैंने गिने, वो भी जब दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो दूसरों को उनके उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको जुदा करना होता है। फर्क क्वारंटाइन और हॉस्पिटल लीव में इतना है, क्वारंटाइन ओवरऑल पॉपुलेशन में से कोई होता है, जबकि हॉस्पिटल लीव उसको दी जाती है या वो इसका इंटाइटल्ड है जो सर्विस प्रोवाइडर है, और खासकर मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो हर 3 साल के अंदर 6 मंथ की ये लीव ड्यू हो जाती है इन लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया। तो हर 3 साल के बाद 6 माह, अगले 3 साल गुजरेंगे तो 6 माह। वो 6 माह का ये मतलब कतन नहीं है कि हर एक ने ये कोई वेकेशन के तौर पे अवेल करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर 3 साल के स्पेल में किसी को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेडिकल डिजीज कोई ऐसी आ जाती है, तो उनको आप हर 3 साल की स्पेल में 6 माह तक की छुट्टी दे सकते हैं। अब ये छुट्टी देखना है कि क्या लीव अकाउंट से मिनहा होगी, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा फेवर है। तो ये छुट्टी आउटसाइड द लीव अकाउंट है। लीव अकाउंट जो इंडिविजुअल की अर्न लीव का अकाउंट है, उसको टच नहीं किया जाएगा, आउटसाइड द लीव अकाउंट है। लेकिन सारी ऑन फुल पे नहीं है, इसमें से 3 माह ऑन फुल पे होगी और 3 माह ऑन हाफ पे होगी। तो ये 3 माह ऑन फुल पे, 3 माह ऑन हाफ पे, आउटसाइड द लीव अकाउंट, इस प्रिंसिपल के तहत ये छुट्टी चलेगी। अब क्या इसके साथ कोई और छुट्टी भी कंबाइन की जा सकती है? यस, की जा सकती है, लेकिन अगर कोई छुट्टी और इसके साथ मिलाई जाए तो टोटल लीव, हॉस्पिटल लीव और वो दूसरी मिलाई गई छुट्टी, भले वो अर्न लीव है, वो EOL है, उसको 28 मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी हॉस्पिटल लीव के साथ कोई भी और छुट्टी आप मिला सकते हैं, मगर टोटल छुट्टी जो होगी वो 28 मंथ से एक्सीड नहीं करेगी। तो ये है हॉस्पिटल लीव के बारे में, उस जो रूल्स के अंदर डिटेल दी गई मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे एक बहुत अहम बात समझनी है,
और मेरा ख्याल है ये बेहतर स्टेज है जिस पे मैं ये बात समझा सकता हूं। लीव रूल्स के अंदर 4 तरह की छुट्टियां, हेल्थ रिलेटेड छुट्टियां डिस्कस की गई हैं। उनको इम्कान है कि हम कंफ्यूज कर बैठेंगे। मसलन पहली छुट्टी जो हमने डिस्कस की लीव रूल्स के अंदर दी गई है वो मेडिकल लीव है। उसके बाद डिसेबिलिटी लीव है, क्वारंटाइन लीव है और हॉस्पिटल लीव है। आप देखिए ये चारों छुट्टियां जो हैं ये हेल्थ रिलेटेड छुट्टियां हैं, मगर चारों का दायरा इस्तेमाल, उनकी डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है। वो मुख्तलिफ हालात व वाक़यात में ली जाती हैं। मसलन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बयान कर दूं। मेडिकल लीव है तो वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी अर्न लीव के अकाउंट से कटेगी, और वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन। चारों की चारों छुट्टियां डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर हैं। एक चीज कॉमनैलिटी ये है कि चारों की चारों कैटेगरीज ऑफ लीव जो हैं ये मिलती हैं सरकारी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर, उसकी प्रेस्क्रिप्शन पर। इनमें से जो मेडिकल लीव है वो हम अर्न लीव में पढ़ चुके कि वो इंडिविजुअल की अपनी अर्न लीव से मिनहा होगी। टोटल अर्न लीव जो उसका मैं कहता हूं अर्न लीव की तजौरी है उससे खर्च होगी। उसमें मैंने जैसे शेयर किया था जितनी बार लेना चाहे मैक्सिमम 180 डेज तक ले सकता है, और पूरी सर्विस में 365 डेज तक एक बार ले सकता है। तो ये मेडिकल लीव अर्न लीव से जो खर्च होती है। इसके बाद दूसरी डिसेबिलिटी लीव हमने डिस्कस की थी कि जब कोई डिसेबल हो जाए, उसका कोई वाइटल ऑर्गन ज़ाय हो जाए, तो डॉक्टर लिख के दे दे, सरकारी डॉक्टर, के इसको इस चीज़ की डिसेबिलिटी है, तो उस डिसेबिलिटी के दौरान उसको जो 720 डेज की छुट्टी दी जाती है वो आउटसाइड द लीव अकाउंट होती है। 180 डेज ऑन फुल पे होती है और रिमेनिंग जो है हाफ पे होती है। थर्ड हमने डिस्कस की क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव जो है ये वायरल इन्फ्लिक्शन के दौरान दी जाती है ताकि बाकी के जितने मुलाजमीन हैं उनसे जो अफ्लिक्टेड इंडिविजुअल है, एम्प्लाई है, उससे दूर रखा जाए। तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जो वायरल इन्फेक्शन का शिकार होता है उससे उन्हें उसको बाकी पॉपुलेशन से सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये उस खास कंडीशन में, वबाई कंडीशन में, उस वायरल कंडीशन में दी जाती है। और ये एक नेचर की हमने डिस्कस किया था, ये अपनी नेचर की एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है, आउटसाइड द लीव अकाउंट है, ऑन फुल पे। और चौथी छुट्टी हमने अभी जैसे हॉस्पिटल लीव डिस्कस की। तो ये चारों छुट्टियां जो हैं इनका ताल्लुक इंडिविजुअल की हेल्थ के साथ है, मगर इनके अवेल करने के, इनके अलाउ करने के, इनके अप्रूव करने के मौके मुख्तलिफ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।